हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अभिदेव एंड इस वीडियो में हम कार इंश्योरेंस रिन्यूअल के बारे में बात करने वाले हैं। लाइक कंप्लीट डिटेल होगी इसके बारे में इस वीडियो में एंड हम देखने वाले कार इंश्योरेंस क्या होता है, आपको कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए लाइक कार इंश्योरेंस लेने के पहले, कार इंश्योरेंस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, कार इंश्योरेंस में कौन कौन सी चीज़ें कवर्ड होती है एंड नहीं होती है। लाइक सारी चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले कार इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। लाइक ये होता क्या है। जब भी आप इंडिया में कार परचेस करते हैं तो उसके साथ आपको इंश्योरेंस लेना कंपलसरी होता है। ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी कार को जो डैमेज होता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए एंड सामने वाला जिससे आपका एक्सीडेंट हुआ है लाइक थर्ड पार्टी जो होती है उसके बेनिफिट्स के लिए भी इसमें कुछ चीजें होती है। अगर हम बेसिकली इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है इंडिया में, लाइक कंपलसरी आपको लेना ही होगा ये टाइप का इंश्योरेंस अगर आप अपनी कार परचेस कर रहे हैं तो। एंड अगर आपके पास ये इंश्योरेंस नहीं होता है देन आपको ट्रैफिक पुलिस जब भी पकड़ती है और इंश्योरेंस पेपर मांगती है देन आपको ये शो करना जरूरी है, और अगर आपके पास नहीं होता है देन आपको उसका चालान भरना पड़ता है। इस इंश्योरेंस में सामने वाला जो पर्सन है इधर उसकी कार या फिर अगर उसको कुछ इंजरी होती है, ये दोनों चीजें कंपनसेटेड होती है एंड ये कवर करता है मेनली अप टू 7.5 लाख रुपीस तक का कवर। सामने वाला इतने इंश्योर्ड वैल्यू क्लेम कर सकता है। बट इस इंश्योरेंस के थ्रू अगर आपकी कार को कुछ डैमेज होता है या फिर आपको एज ए पर्सन कुछ इंजरी हो जाती है, इस इंश्योरेंस में ये चीजें आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये खाली थर्ड पार्टी के लिए होता है। तो इसलिए आपको सजेस्ट करा जाता है आप सेकंड टाइप का इंश्योरेंस लीजिए विच इज कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस। इसमें ऑलरेडी थर्ड पार्टी इंक्लूडेड होती है एंड इसमें आपका भी इंश्योरेंस हो जाता है। लाइक दोनों की कार्स एंड दोनों एज अ पर्सन को कुछ इंजरी हो रही है, दोनों चीजें कवर हो जाती है इसमें। आप इसमें कैशलेस रिपेयर सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हैं एंड वैरायटी ऑफ एड-ऑन्स होते हैं लाइक जीरो डेप्रिसिएशन कवर, रोड साइड असिस्टेंस कवर एंड वैरायटी ऑफ फीचर्स होते हैं इसमें। वो हम किसी डिफरेंट वीडियो में देखेंगे लाइक कौन कौन से एड-ऑन्स होते हैं एक कार इंश्योरेंस के अंदर। सो गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपना अभी करंट का इंश्योरेंस देख लीजिए, उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है आपके पास या फिर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है। एंड अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है एंड आपको रिन्यू कराना है तो आप डेफिनेटली कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस की तरफ जा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जिसमें मैं आपको बताऊंगा लाइक आपको कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं लाइक कौन कौन सी चीजें कवर्ड होती है कार इंश्योरेंस के अंदर। कोई भी नेचुरल एक्ट हो गया जिसके कारण आपकी कार को कोई डैमेज हो रहा है, जैसे अर्थक्वेक हो गया या फिर फ्लड आ गया, उस कंडीशन पर आप इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं एंड इंश्योरेंस आपको पैसे प्रोवाइड करता है। सेकेंड, इन केस अगर आपकी कार चोरी हो जाती है या फिर आपकी कार का कोई पार्ट निकाल के ले जाता है, ये सारी जो थेफ्ट से रिलेटेड चीजें होती है ये भी कार इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड होता है। लाइक किसी भी कंडीशन में कंपनी आपको कंपनसेटेड कुछ वैल्यू देती है उसकी। थर्ड, जब भी आप अपनी कार को ट्रांसपोर्ट करते हैं यूजिंग रेलवेज, एयरवेज या फिर शिप के थ्रू, देन उस कंडीशन में अगर कार को कुछ डैमेज होता है ये सब भी कवर्ड होता है इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। आप काफी इजीली यहाँ पर इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं। इन केस अगर कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है एंड आपकी कार को डैमेज हो जाता है या फिर कोई स्ट्राइक चल रही है एंड लोग स्टोन्स फेंक के अगर आपकी कार को डैमेज पहुंचाते हैं इस कंडीशन पे भी ये कार के इंश्योरेंस क्लेम में आ जाता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। आपके साथ इनमें से कुछ चीजें हो रही है देन आप डेफिनेटली कार इंश्योरेंस से क्लेम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी चीजें कार इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी सर्विसिंग कराते हैं एंड सर्विसिंग के टाइम पे कुछ ऐसे इश्यूज हो गए लाइक ऑयल चेंजिंग हो गया या फिर कोई पार्ट रिप्लेस करना हो गया, इस जगह पर आप इंश्योरेंस को क्लेम करके पैसे नहीं ले सकते हैं क्योंकि बेसिकली आपके यूज करने पर ये चीजें टूट गई है एंड इसके लिए आपको कुछ रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है। सेकंड, इन केस ऑफ एक्सीडेंट अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है या फिर आप अल्कोहल कंज्यूम करके या फिर और कोई ड्रग्स करके गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है देन उस कंडीशन पर भी आपको कुछ भी क्लेम नहीं मिलता है। लाइक आप इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बोल सकते हैं इस एंड पर पे करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपके इंजन में या फिर टायर हो गया या फिर ट्यूब्स में कुछ इश्यू आ जाता है देन ये सारी चीजें भी इंश्योरेंस पे कवर्ड नहीं होती है। नेक्स्ट, अगर आप कोई थर्ड पार्टी एसेसरी लगा रहे हैं लाइक आप कोई शॉप से कंपनी का ओरिजिनल पार्ट रिप्लेस कर रहे हैं एंड उसके कारण एंड कार की वारंटी वॉइड हो जाती है देन उस कंडीशन पर भी आपको क्लेम नहीं मिलता है। हमें काफी सारी चीजें इनमें से ऐसे लगती है लाइक हम इस टाइम पर क्लेम कर सकते हैं, बट ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। इनमें से अगर कोई कंडीशन है आपकी एंड आपको इंश्योरेंस क्लेम चाहिए
देन आप वो नहीं ले पाएंगे उस टाइम पर। सो हमने कवर कर लिया है अभी तक कार इंश्योरेंस क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी चीजें कवर्ड होती है कार इंश्योरेंस में एंड कौन कौन सी चीजें नहीं होती कार इंश्योरेंस में कवर्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जहां पर मैं आपको बताऊंगा लाइक आपको स्पेसिफिक कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखना जरूरी है जब आप अपना कार इंश्योरेंस ले रहे हैं तो लाइक उसको रिन्यू करा रहे हैं तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक एड ऑन होता है जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस करके। तो जब भी आप अपना कार का इंश्योरेंस ले रहे हैं सो इस एड ऑन को डेफिनेटली लीजिए। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं, इन केस अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है एंड आपको एक पार्ट रिप्लेस कराना पड़ता है जिसकी वैल्यू है 50,000 रुपीज। सो अगर आपने जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस नहीं लेके रखा है उसके अंदर तो मे बी आपको कुछ पैसा अपनी जेब से देना पड़े। यहाँ पर कंपनी में भी 30,000 या फिर 40,000 की वैल्यू आपको इंश्योरेंस में दे दे एंड बचे हुए 10-20 हज़ार रुपए आपको अपनी जेब से देना पड़े। सो ये चीज़ ध्यान में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्दो अगर हम एड ऑन लेते हैं जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस का तो आपके इंश्योरेंस की जो प्रीमियम होता है लाइक जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। बट हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है अगर हमारी कार की प्राइस इतनी ज़्यादा है एंड उसके पार्ट्स महंगे आते हैं तो इन केस अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको यहाँ पर इसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। अब जो भी इंश्योर्ड पूरा अमाउंट होता है आप वो कंपनी से क्लेम कर पाएंगे एंड आपको वहां पर कुछ भी नहीं पे करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, इंश्योरेंस लेते टाइम आपको एक वैल्यू दिखेगी विच इज इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। ये वैल्यू डिटरमाइन होती है आपकी ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कार की, आपकी कार कौन से ब्रांड की है, उस ब्रांड में कौन सा मॉडल है आपकी कार का एंड कार का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो कौन सी लोकेशन पर हुआ है। ये सब डिटरमाइन करके कार की एक वैल्यू निकलती है एंड उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं अगर आपकी कार में कंप्लीट डैमेज हो जाता है एंड कार रिपेयरिंग में बहुत ज्यादा खर्चा आता है देन उससे डिटरमाइन होता है लाइक कार की एक्चुअल वैल्यू क्या है। आपको पता ही होगा जैसे ही आपने कार परचेस करी उसके 1 साल बाद 2 साल बाद कार की वैल्यू गिरने लगती है। सो ये जो कार की जो वैल्यू गिरती है ये इसी से डिटरमाइन होती है। जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं एंड आप यूज करते हैं कार को देन कार की वैल्यू धीरे धीरे करके गिरते जाती है। सो जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको वहां पर इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू दिखेगी विच इज IDV एंड उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रीमियम दिखेगा लाइक आपके इंश्योरेंस वैल्यू का। किसी किसी केस में आपको जो इंश्योरेंस की वैल्यू है वो कम दिखेगी लाइक 2-3 हज़ार का इंश्योरेंस है एंड आपको वहां पर IDV की वैल्यू भी कम दिखेगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है। इन केस आप अगर थोड़े से पैसे अपने इंश्योरेंस के पेमेंट में बचा रहे हैं एंड उसमें आपको IDV कम मिल रहा है देन वो इतना बेनिफिट आपको नहीं प्रोवाइड करेगा। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आपको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है एंड उसके अगेंस्ट में आपको वो IDV ज़्यादा दे रहे हैं अपनी कार का देन डेफिनेटली आपको वो लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार रिपेयरेबल नहीं होती है देन आपको उतनी वैल्यू कार की मिल जाती है पूरी, जो आपका एक सेट IDV अमाउंट होता है। आप अपने इंश्योरेंस के पेपर में भी देख सकते हैं आपकी अभी जो करंट उसमें आपकी IDV कितनी है। एंड इन केस अगर आपकी कार का कुछ भी प्रॉब्लम होती है, चोरी हो जाती है या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको उतनी डिक्लेयर्ड वैल्यू कार की मिल जाएगी। थर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया आपको इंजन पर कार इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलता है तो इसमें एक एड ऑन आता है विच इज इंजन प्रोटेक्शन एंड डेफिनेटली इंजन कार का सबसे मेन कंपोनेंट होता है। तो आपको उसको बचाने के लिए ये एड ऑन लेना चाहिए अपने कार इंश्योरेंस में, क्योंकि एक कार का इंजन ही सबसे महंगा कंपोनेंट होगा उसका और सबसे यूजफुल कंपोनेंट होगा। तो इसको अगर हम नहीं बचाएंगे इंश्योरेंस के थ्रू देन डेफिनेटली अगर कार में कुछ भी इश्यू आता है तो आपको बहुत ज्यादा पैसा पे करना पड़ सकता है। सो कार इंश्योरेंस से रिलेटेड ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमें ध्यान रखना जरूरी है। ये इंश्योरेंस की सीरीज में सबसे पहला वीडियो था एंड फ्यूचर में काफी सारे वीडियोस आने वाले हैं इंश्योरेंस की सीरीज में, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, बाइक इंश्योरेंस हो गया, आपके पेट का इंश्योरेंस हो गया, काफी सारी चीजें होती है इंश्योरेंस की कैटेगरी में। हम सभी को सेपरेट वीडियोस में अच्छे से कवर करेंगे एंड कार इंश्योरेंस के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी हम टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है जब अपना आप कार इंश्योरेंस रिन्यू करा रहे हैं तो लाइक वो एक कंप्लीट वीडियो होगा सारी टिप्स के ऊपर। सो गाइस, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो दैट फ्यूचर में आपको वो वीडियोस के बारे में पता पड़ जाए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।